ओनली वन हु हैज जॉइंड अभी तक ये नए वो आ वाले जाएंगे, लिंक बस पर। बस आ रहे हैं सारे लोग। एक्चुअली उसमें ब्लंडर इन लोगों ने किया कि वो मीटिंग जो थी लाइव नहीं हो रही थी। सॉरी, अब लाइव हो चुकी है फेसबुक पे। इट्स तो ओके, आई मुस्कान जी, अंडरस्टैंड ये टेक्निकल। हाँ। जी आप बोलिए। बताइए कि आपका जो ये जो हमारे टॉक सेशन है, ये जो लैंग्वेज जो अपना है कि जो पोइट्री बियॉन्ड बियॉन्ड लैंग्वेज, तो इसके बारे में, जी जी। जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करती हैं, और जाहिर जी सी हाँ। बात है कि एक उर्दू का बैकग्राउंड रहा होगा आपका, और जब आपने वो जो सफ़र शुरू किया तो आपको हम्म। काफ़ी आसानी हुई होगी गज़ल गोई में, सुखनवरी में। जी बिल्कुल। आपने एक तो बहुत अच्छे तरीके से जो इस सेशन की शुरुआत आपने की थी अभी, वो कुछ चीजें जो मैं भी सोच के बैठी थी कि उन बारे उसके बारे में बात करूंगी, आपने काफी वो चीजें कह दी हैं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि हर शायर के इब्तदाई दौर में ये चीज उसे महसूस करता है, हर शायर, ऑलमोस्ट हर शायर। हाँ, क्योंकि अब जो हाँ। आपका ये पॉइंट है कि मैं क्योंकि यूपी से हूँ, अहले जबान हूँ, तो मुझे कुछ कम परेशानी जी बिल्कुल बेशक रही, क्योंकि वो जो एक घर का माहौल होता है, वो जो आप सीख के बड़े हुए हैं, या एक ये जो अभी बात संतोष साहब कर रहे थे तलफ्फुज की, तो उसमें हमें कुछ कम परेशानी इसलिए हुई है क्योंकि हमने बचपन से सुन सुन के उसको सीखा हुआ है, और वो चीज एक जी, नेचुरली आ यकीनन। जाती है। लेकिन उसके उसके बावजूद भी अभी अभी भी काफी ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो आप लिटरेचर वाली अगर उर्दू की बात करें, कि बहुत सारे तलफ्फुज में हम भी गलत होते हैं, सीखना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से यही प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो शायद उम्र भर चलना चाहिए, और आप सीखते रहिए। उसमें कोई कमी नहीं है कि अगर आपके तलफ्फुज में कोई खराबी है या आपको कुछ चीजें कम मालूम है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उसको सीख लें। जो चीज आपको मालूम हो गई कि ये मेरी गलत थी, अब आप उसे करेक्ट कर लीजिए, तो आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ राइटर आप इम्प्रूव करते जाएंगे। बिल्कुल, तो जैसा ये कि है। मैंने जब इस टॉक सेशन को शुरू किया तो मैंने बताया कि हम सारे अलग अलग जुबान, अलग अलग भाषाओं वाले लोग हैं, और हमारी डिक्शन, हमारा तलफ़ुज़ अलग अलग है, हमारे बोलने का तरीका। कई जगह पे क्या होता है कि स को श की तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं, जी, जी। और उसके बाद कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो शायरी को शायरी बोल रहा था, ये तो शादी को शादी बोलता है, या स्कूटर को स्कूटर बोलता है। बट मेरा खुद का ये मानना है कि हमें इतनी छूट देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, और उन कोशिशों को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें कि यस, इफ समवन इज ट्राइंग तो हम उनको सही तरीका बताएं, पर अकेले में, ताकि उनको भी उनकी जी बेइज्जती बिल्कुल। फील ना हो। क्योंकि कई सही बार क्या बात क्या है। होता है, जो बात है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं बहुत यार ये तो अच्छी बात पंजाबी कही से। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल संतोष भाई, जैसे मैंने कई बार लोगों को देखा है कि महाराष्ट्र में जैसे अब आप लोग हैं, मैं सल्यूट करता हूं आप लोगों को कि मराठी बैकग्राउंड से आके, संतोष भाई आपने एक इतना बड़ा नाम है गजल गोई की दुनिया में बनाया। जया पाटिल दीदी को इस पैनल डिस्कशन में रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि दुनिया को पता चले कि 2 साल पहले इन्होंने एक एक शेरो शायरी का, एक अदबी दुनिया का जो सफर शुरू किया है, कितनी कठिनाइयां इनको आई होंगी, पर फिर भी हमारी ये जो बहन है, ये एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह खड़ी है, और उन चीजों को ओवरकम करके सीखने की कोशिश कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है जी, कि जी। आने वाले वक्त में सैल्यूट है। बहुत सैल्यूट है बहुत बड़ा जया बहन नाम को। बनेंगी आप। शुक्रिया, इवन डॉक्टर शुक्रिया। नवीन गुप्ता सर है, ही कम्स फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने कई हरियाणवी लोगों को सुना है, वो जब शायरी करते हैं, और वहां पे क्योंकि आधा स को पूरा स की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, वो स्कूटर को भी स्कूटर कहते हैं, और कई लोग मजाक उड़ाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि नहीं, हमें लैंग्वेज बियॉन्ड द बाउंड्रीज लेके जानी है, लिटरेचर बियॉन्ड द बाउंड्रीज लेके जानी है, और हमें लोगों का रिस्पेक्ट करना है। और इसी सीरीज में क्रमशः मैं बुलाना चाहूंगा संतोष खिरवड़कर साहब को, जो लैंग्वेज लिटरेचर बियॉन्ड द बाउंड्रीज के बारे में अपनी राय रखेंगे कि आपको शुरुआत में क्या दिक्कतें आई, कठिनाइयां आई, और आप कैसे कोपिंग कर रहे हैं। संतोष खिरवड़कर साहब। अ, अभिषेक जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि लिटरेचर बियॉन्ड लैंग्वेज, अभी मुस्कान बहन और हम लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। इस साहित्य के जो साहित्य होता है, इसको आप इसकी भाषा का किसी का बंधन में साहित्य रह नहीं सकता। ये मुक्त होना चाहिए। और चूंकि जो तलफ़ुज़ वाली जो बातें हुई, इसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सीखना चाहिए। अगर आप गलत
पढ़ रहे हैं तो उसे सीखने में क्या क्या तकलीफ है। लेकिन जो एक बात, एक बड़े अहम और मुद्दे की बात कही कि जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो आपको सार्वजनिक रूप में ये चीज बताता है या कहीं कोने में ले जाए के बत के, ये डिपेंड करता है आप सोच पर कि आप किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। उन Power on. ये एक Bluetooth mode. के रूप में संतोष भाई गजल नहीं गजल तब शायद ऐसा लगता है कि ये इनबॉक्स में भी हो सकता था कि या हम किसी को कह दें कि आप गजल न कहें गजल कहें इस बात पे। तो अभिषेक भाई ये मुद्दा बड़ा कला क्षेत्र से ये आवाज इको हो पा रही है तो मुझे शायद कटने नहीं, मैंने कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया। नवीन सर के साइड से हो रहा था, उनका भी माइक मैंने म्यूट कर दिया। बोलिए जी। ये मुद्दा जो है ये बहुत अहम है और इसे सतत सीखना चाहिए। इसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं कि आपके तलफ़ुज़ जो है वो क्या है, आप किस प्रदेश से आ रहे हैं, आप उसका हिंदी में कहूँ तो उच्चारण आपका कैसा है, बिल्कुल। यह सब बात धीरे धीरे आ ही जाती है अभी। और खास बात यह है कि जब कि कुछ चीज पढ़ रहे सुना उनकी गलतियों किया जा सकता है, ऐसा मेरा मेरा सोचना है इस सार्वजनिक मंच पर भी। जी अभिषेक जी। जया पाटिल जी हमारे साथ जुड़ी हैं और इन्होंने बहुत ही कम वक्त में एक अलग नाम बनाया है और महाराष्ट्र से वैसे भी जो मुझे लगता है कि फीमेल्स का, महिलाओं का, स्त्री शक्ति का आगे आना हर एक क्षेत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद एक मर्द आता है तो वो सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाता है, पर जब एक स्त्री आती है तो वो पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। और आज वैसे भी मदर्स डे है तो मातृशक्ति, नारी शक्ति को सलाम है, प्रणाम है, इस्तकबाल है। और जया पाटिल जिंदाबाद जी जिंदाबाद। बहुत तेजी से सीख रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सबने हेमा मालिनी जी को सुना होगा कि, या जग्गू दादा को जो जैकी श्रॉफ साहब हैं, कि वो जब अपने रियल लाइफ में बात करते हैं तो देखिए उनकी जो डिक्शन है पता चलती है, पर जब वही बॉलीवुड के पर्दे पे आप देखते हैं आपको लगता है यार ये तो हमसे भी अच्छी हिंदी बोलता है, या इसकी जो जुबान है वो हमसे भी अच्छी है, उसकी जो जबान है इतनी क्लियर है, इतनी प्योर है। तो मैं जया दीदी से जानना चाहूंगा कि जब आपने इस सफर को शुरू किया तो आपके सामने कैसी कैसी मुश्किलें आई, आपने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस किए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जहां से बिलोंग करती हैं वहां से ऑल ऑफ सडन बीइंग अ फीमेल एक शायरा का एक सफर आसान नहीं रहा होगा। जय पाटिल जी जी अभिषेक भाई, मैं ये आपसे कहना चाहती थी, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। जब स्टार्टिंग में मैंने शायरी की तरफ देखा, या आप सब लोगों को मैं जब पढ़ रही थी, या बड़े बड़े शायर जो पहले हो चुके हैं, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे शायर लोग जुड़ चुके हैं, उनकी भी शायरी मैं पढ़ रही हूँ, गजल में पढ़ रही हूँ। बट वहां पे कहीं मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ, अभी मुझे ग्रामेटिक से लेके आगे बहुत ऐसी कुछ चीजें सीखनी है। जैसे अभी संतोष भाई ने अभी कहा, जैसे गजल को गजल, गम को गम, ये जो छोटी मोटी जो चीजें हैं, या छोटी बहर वाली, जी जी। जब मैं गजल लिखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। किसी को पूछूं, किसी को ना पूछूं, कभी कभी ये सवाल आते थे मन में कि अगर मैं किसी को पूछूं तो सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा, मैं उनसे पूछूं या ना पूछूं। ये सारी दिक्कतों का मुझे बहुत ही सामना करना पड़ा। फिर मैंने क्या किया, जैसे अभिषेक भाई है, संतोष भाई है, मैं कई कई लोगों के जिनके कांटेक्ट में हूँ, मैं उन्हें पूछती थी कि ऐसा कुछ मुझे कहाँ पर मिलेगा, कौन सी ऐसी किताब है जहाँ पे मैं सब काम मेरा मुकम्मल कर दूं, या कोई गजल में लिख रही हूँ तो उस पर मैं थोड़ा स्टडी करके मेरे ख्यालात थोड़े चेंज करके बहर में
अभी मैं आपसे, आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी जो भी मैं टूटा फूटा लिख रही हूँ, मैं सांगली से, सतारा से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है अभी मेरे पास। शायर लिखने वाले, कवि, मराठी, हिंदी, अलग भाषाओं में ऐसे तो बहुत से हैं। बट जिस टाइप से मुझे गजल या शायरी या मेरे ख्यालात है, ऐसे मैं किसी से पूछूं, ऐसा यहाँ पे अभी तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है, बिल्कुल। तो फिर मैं क्या करने लगी, धीरे धीरे जो फिल्मी सॉन्ग्स जो होते हैं, जो पुराने, तो उस पे मैं मेरे ख्यालात लिख के थोड़ा सा गुनगुना के तरन्नुम में थोड़ा मैं कोशिश करने लगी कि ये हो वाह। रहा है ठीक या नहीं हो रहा है। हाँ जी, बहुत ये बेहतरीन। हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या करने लगी, मेरी आप 3 साल से मेरी पहली वाली पोस्टर देखिए। कभी कभी मैंने कॉपी भी की है, की नहीं है ऐसे नहीं है, बट थोड़ा अलग तरीके से। तो ये लोग मुझे कमेंट में कहने लगे कि बेटा, बहन, मैम, ऐसे नहीं, आप ऐसे यहाँ पे लिखिए। तो इसमें मेरा धीरे धीरे सुधार आने लगा है। अब कुछ प्रतिशत, अब ज्यादा नहीं कहूंगी, बट कुछ प्रतिशत मुझे ऐसे लगने लगा है कि बहर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। जी 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 बिल्कुल। मैं ये जो टॉक सेशन जो मैंने प्लान किया, और जब मेरी मुस्कान दीदी से बात हुई, रात को हमारी बात हो रही थी, तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी, क्योंकि दीदी का मैसेज आया था कि मुझे ग्लोबल लिट फेस्ट में पार्टिसिपेट करना, और शायद हमारी तरफ से कमी रही कि हमने शायद टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, या हमने किया पर दीदी देख नहीं पाई। तो मैंने दीदी के सामने प्रपोजल रखा, मैंने बोला दीदी आप क्या करना चाहेंगे। दीदी ने बोला क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने बोला ये चीज है, तो शी से ये बेहतर रहेगा कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज यस आपका आना, क्योंकि आप जानकार हैं, यूपी हिंदी का, उर्दू का, अदब का गढ़ माना जाता है। बहुत काम हुआ है यहाँ पे, बहुत बहुत सदियों से काम हुआ है, और बहुत अच्छे अच्छे नाम, अच्छे अच्छे शायर यहाँ से निकले हैं। और वहां पे जब मुस्कान रियाज खुद को खड़ा पाती हैं कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से वो शारजा चली गई, यूएई, और वहां से जब वो देखती हैं हिंदुस्तान की अदबी दुनिया को और पूरी अदबी दुनिया को, और फिर जब वो पूरी अदबी दुनिया में जो काम हो रहा है लैंग्वेज के ऊपर, उनके डिक्शन के ऊपर, क्योंकि अब गजलें सिर्फ हिंदी या उर्दू में नहीं लिखी जा रही है, पंजाबी में, भोजपुरी बिल्कुल, में, इंग्लिश इंग्लिश गुजराती में भी में, लोग लिखते हैं। इंग्लिश जी हाँ। में, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बुंदेलखंडी में, मतलब जो लैंग्वेज आप इमेजिन नहीं कर सकते, हरियाणवी में बहरों का ख्याल रख के लोग लिख रहे हैं। तो आप कहाँ खुद को वहां से आज क्या देखती हैं कि लिटरेचर में क्या हो रहा है, क्या फील जी। करती हैं? जी बिल्कुल, ये आपने जब जैसे कि कहा कि जब आपने मुझे बताया कि क्या क्या फॉर्मेट है, उसमें आपने मुझसे ये भी पूछा था कि आप लाइव आना पसंद करेंगी या टॉक शो। और मैंने उसमें टॉक शो को इसीलिए प्रेफरेंस दी क्योंकि लाइव सेशंस तो आजकल काफी हो रहे हैं, एंड आप खुद भी इंसान अपने अकाउंट से लाइव जाके अपना कलाम सुना सकता है। लेकिन टॉक शोज से क्या होता है कि आप दूसरे लोगों की जब बातचीत सुनते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक मेरा रीजन था कि मैं इस टॉक शो पर आके इन तमाम पर्सनालिटीज से रूबरू रूबरू हूँ। तो ये मेरे लिए ये इज्जत हमारी अफजाई की बात भी खुशकिस्मती है थी। बहन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत बहुत आप शुक्रिया। हमारे साथ हैं। और जी, और क्योंकि देखें जैसे कि जया पाटिल जी ने भी अभी कहा कि शुरुआती दौर में किस तरह की परेशानियां आती हैं, और जैसे मैंने कहा ये हर किसी को आती हैं। हालांकि मैं अहले जबान हूँ, मेरा ताल्लुक अमरोहा से है, और अमरोहा जी एक अदब का बहुत अमरोही जाना माना साहब के दाबिस्तान। लिए, वाह। बिल्कुल बिल्कुल, अमरोही जी साहब के लिए जी जी मशहूर है। मेरे जी जिंदाबाद। बिल्कुल। तो लेकिन मैं जिंदाबाद उस चीज जिंदाबाद। से जोड़ के अपने आप को नहीं आगे लाना चाहती हूँ। मैं उस चीज को वैसे ही सीखना चाहती हूँ जैसे कोई और सीखेगा। तो जैसे अभिषेक जी ने अभी कहा भी था कि मेरे पास कुछ बेनिफिट्स हैं कि मुझे कुछ चीजें नेचुरली आती हैं क्योंकि वो बचपन से सीखी हैं, तलफ्फुज में कुछ कम परेशानी है। हालांकि उसके बावजूद भी अब भी कई ऐसे अल्फाज सामने आ जाते हैं जिसका तलफ्फुज नहीं हमें पता होता, सीखना पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा कि सीखना अच्छा, और मुझे ये लगता है, मेरी अपनी ये सोच है कि किसी चीज को आप जब पूरा अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उसमें वो थ्रिल नहीं रहता जो इस प्रोसेस में होता है। जब आप कोई नई चीज यकीन। सीखते जा रहे हैं, उस दौरान आप एक बहुत खुश इंसान रहते हैं। आपको हर हर दिन, एवरी डे यू फील लाइक अचीविंग समथिंग, एंड दैट इज व्हाट इज द रियल स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो अभी हमारा जो ये सेशन है, लिटरेचर बियॉन्ड लैंग्वेज। अच्छा, आपने मुझसे सवाल ये किया था कि दुबई में रह के मैं जब इंडिया के अदब को देखती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। पूरी दुनिया तो मैं के लाइक, जो लोग, हाँ, जो लोग हम्म, काम कर रहे हैं, आप कैसे क्या कहाँ खुद को तो पाती हैं, और आप कहाँ देखती जी, हैं? तो मैं आपके साथ ये थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस ये शेयर, कहाँ मैं पाती हूँ अपने आप को, तो एक बिल्कुल मेरे लिए अभी मैं कहीं नहीं हूँ।
सीख ही रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीख लूँ सब लोगों से। मैं अभी अपने आप को कहीं देखती नहीं हूँ, ना ही मेरे कोई अभी ऐसे एस्पिरेशंस हैं कि मैं किसी राइटर की फेमस नेम प्लेट मुझ पे लग जाए, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को ज्यादा एंजॉय करती हूँ जिसमें मैं सीख रही हूँ। जिस दिन भी मुझे कोई नई चीज पता चलती है वो मेरे लिए एक बहुत सक्सेसफुल दिन होता है। ये कितना तो खूबसूरत जैसे आप कि मैसेज जया, दे रही हैं, कितना खूबसूरत बिल्कुल। मैसेज दे रही है दुनिया को कि शुक्रिया शुक्रिया। कई लोग ऐसे हैं जो अभी पीछे भी दो टॉक सेशंस हुए कि लोग बड़े जल्दी में हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल, पीक पे बहुत पहुंचना जल्दी। चाहते हैं, बट जो आप बिल्कुल बोल रही हैं बिल्कुल। आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत मतलब लोगों को हाँ, कितना सीखने को मिल रहा है। इस बात पे एक शेर भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा। चाहती हूँ। एक मुबश्शिर सईद साहब इरशाद। हैं पाकिस्तान से, उनका ये शेर हाँ। मैंने अभी हाल ही में सुना और मुझे बहुत पसंद आया, और ये आज के इस टॉपिक के लिए बहुत रेलेवेंट लगा मुझे। तो वो शेर ये है कि खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, खुद वाह को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। बिल्कुल शेर कब सच्चा नाम शेर ये कमाने के लिए उन्होंने होते कहा हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं चाहती ये हूँ कि जो नए लोग भी जिनको रुझान है शायरी की तरफ और सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी इस शर्म को खत्म करें कि हम किसी से पूछेंगे तो वो सोचेगा हमें कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल प्राउडली ये चीज कहती हूँ कि मुझे नहीं आता है, मुझे सिखा दीजिए। अच्छा, इस दौरान एक ये चीज भी हुई कि एक बार मेरी किसी जनाब से बात हो रही थी, हम एक इवेंट पे यहाँ काम कर रहे थे। एक उसमें मैं कंडक्ट भी कर रही थी उस सेशन को, उसकी निजामत मैं करने वाली थी, तो उसकी अरे तैयारी वाह। में मैं एक, जी, उसकी तैयारी में हम लोग काम कर रहे थे। तो मुझसे किसी ने, ऐसे ही दोस्त ने कहा कि अरे वो लोग कहेंगे, उनसे पूछोगी तो वो कहेंगे इसको हमने सिखाया है, ये हमारी शागिर्दा है। तो मतलब मुझे थोड़ा सा शायद उकसाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, अगर कोई कहता है कि उसने मुझे सिखाया है, कोई बात नहीं, ये सच है, मैं सबसे माशाल्लाह, सीख रही हूँ, मैं बहुत आपसे भी खूबसूरत सीख बात। रही हूँ। और इस बात में शर्म नहीं आनी चाहिए, और शायरी नाजिल भी नहीं होती है, आपको सीखना है, एक स्ट्रक्चर है। देखिए, हर आर्ट फॉर्म का एक स्ट्रक्चर तो होता ही है। हम उसको हर बाउंड्री से परे ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें उस स्ट्रक्चर में रहना भी जरूरी है, तभी वो आर्ट फॉर्म का असली रंग भी सामने आता है। तो इसलिए बस वाह ये वाह। मैसेज ये है कि आप बहुत अच्छी बात सीखते है। रहिए, सीखने में बिल्कुल शर्म फील नहीं करिए, पूछिए, और हम्म। तभी आपकी जो बेस फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग होती ही जाएगी। तो यकीनन यहाँ यकीनन। पर जब मैंने अपना लिखने का सफर, शायरी का सफर शुरू किया, तो कुछ ओपन माइक्स अटेंड किए, क्योंकि उस वक्त ये होता है ना कि जो भी लिखा है वो कहीं जाके सुना दिया जाए, लोगों के बिल्कुल। सामने आ जाए। तो वो ओपन माइक्स मैंने अटेंड किए हैं, और इंडिया के भी काफी ओपन माइक्स मैं देखती रहती थी। तो लिटरेचर के ताल्लुक से ये बात है कि यहाँ पर भी और ये दुबई एक ऐसी कंट्री है जो एक, इट्स लाइक अ स्मॉल वर्ल्ड। यहाँ पे हर जगह के लोग आपको मिलते हैं। यहाँ पे कोई एक आपको आप बंधे हुए नहीं है, जैसे हमारा इंडिया है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे और भी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बातचीत होती है, तो आपका जहन खुलता है। तो उनका परसेप्शन सुनने को मिलता है। तो ये बस प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है चलते रहना चाहिए, और आप इसे एंजॉय करते चलिए। बिल्कुल। और दोस्तों, आप इस ये होड़ मत लगाइए कि मुझे कुछ बन जाना है, आप बन जाएंगे, एक दिन बन जाएंगे। वाह। देखिए दोस्तों, कितनी कितनी खूबसूरत सीख भी दी है कि जहां हम सारे एक एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, जहां पे सब सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, वहां पे ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो नॉलेज, ये जो एक्सपीरियंस है मुस्कान रियाज बहन का, या इससे पहले जो कुंवर रंजीत भाई ने बोला, या उससे पहले जो भी टॉक सेशंस हमारे हैं पिछले कल हुए, हर जगह एक ही चीज निकल के आ रही है, धैर्य, पेशेंस। साईं बाबा ने जैसे कहा, श्रद्धा और सबूरी। हर एक धर्म में कहा गया है क्या कि बात। जो सहता है वो रहता है। और जाहिर सी हम्म। बात है कि माह रमजान पाक महीना चल रहा है, और वहां पे भी ये कहा गया कि इस्लाम जिंदा होता है इस्लाम जिंदा होता हद है करबला के बाद। तो हद कर बला। जिसने हम्म। सेक्रीफाइस किया उसने गेन किया है, उसने उसने समाज को, लोगों को दिया। और इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर नवीन गुप्ता, एक प्रोफेसर, साइंटिस्ट और स्कॉलर हैं, इसके साथ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंसल्टेंट हैं। सुखना लेक को इन्होंने रिवाइव किया है। तमाम पेटेंट्स, अराउंड 76 रिसर्च पेपर्स इनके नाम पे पब्लिश्ड हैं, काफी सारे पेटेंट्स हैं। और उसके बाद ये एक खूबसूरत कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं। तो सर, आपको कहाँ दिक्कतें आई, या आपने कैसे शुरू किया? मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाट लिटरेचर बियॉन्ड लिमिट्स और बाउंड्रीज फॉर यू।
अभिषेक, सबसे पहले तो मैं इस फोरम पे पोएटिक आत्मा को, आपको सभी को मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे फेस्टिवल की, इस सेशन की। थैंक यू सर। थैंक मैं यू। आप लोग इस सेशन में मैं आप लोगों से थोड़ा फर्क हूँ। एक तो मैं, अभिषेक ने कह दिया, मैं लिखता कोई बहुत ज्यादा नहीं हूँ, ना मेरे को लिखना आता है। मैं तो थोड़े बहुत जो भी जहन में आता है उसको स्क्रिपल कर देता हूँ। लेकिन मेरे में एक मैं लेकिन पोएट्री को पसंद बहुत करता हूँ। मैं सुनता हूँ, दिन में 2-3 घंटे सुनता हूँ उसको। और मैं इसलिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकता हूं कि इस पूरे लैंग्वेज और लिटरेचर का सुनने वाले पे क्या असर है, कुछ साइंटिफिक एंगल से। सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर भी और लैंग्वेज भी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर लिटरेचर दिल है तो लिटरेचर दिल है, लैंग्वेज दिमाग है। दिल होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात, लिटरेचर एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, जबरदस्त। बड़ी लिटरेचर एक खूबसूरत बात बड़ा कही। दायरा है। मैं इसको समझाने के लिए अपने जो और व्यूअर हैं, आज की एग्जांपल लेके बताऊंगा। आज हम जो सेशन कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज की तरह है। अच्छे सॉफ्टवेयर से अच्छी स्ट्रीमिंग हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, हमारे सेशन के जो है उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, तो हम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल तो मैं जी। कि लिटरेचर को लैंग्वेज से लिटरेचर को संवारा जा सकता है, लेकिन उसको उसमें बांधा नहीं जा सकता। यकीनन। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी जो बात है। माँ लोरी सुनाती है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। बिल्कुल। जब कोयल चहचहाती है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। वाह वाह। जब एक बाप प्यार में अपने बेटे को गालियां भी देता है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। लेकिन उसमें लिटरेचर और प्यार जो होता है वो लिटरेचर की जान होता है। यकीनन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इसको साइंटिफिक व्यू पॉइंट से, क्योंकि जैसे अभिषेक भाई ने बताया, मैं तो 30 साल से साइंस ही करने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ी बहुत, कि जैसे एक हाइब्रिड सीड हमेशा अच्छी होती है ना, वैसे ही एक हाइब्रिड में से जो पोएट्री निकलती है वो हमेशा एक लैंग्वेज से बेहतर ही निकले। हाइब्रिड चीज हमेशा बेटर होती है। तीसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जैसे पहले कहा कि लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सुनने वाले हर तरह के हैं। सुनने वालों को वो पोएट्री भी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप भी है जिनको वो चीजें चाहिए जो कि एक बंधी हुई परंपरा में लिखी हुई है, जो कि एक हम कहें बहर में ही है, एक छंद में ही है। लेकिन ऐसे बहुत से सुनने वाले हैं जो कि एक, मेरी कल ही अभिषेक भाई से बात हो रही थी रात, ऐसा एक बहुत तबका है जो कि खुली पोएट्री को भी इंजॉय करता है, जिनको हम लिटरेचर उस तरीके से बेहतर समझा सकते हैं। मैं अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के पास बैठा, वो मेरे को कहता कि जो हमें अगर एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है ना, जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, अगर हम उससे मरीज का इलाज करने लगे तो हम कर ही नहीं पाए। हाँ, क्या मरीज बात जो है। आएगा वो उसे उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी भाई। तो हमें कभी कभी सुनने वाले की भाषा में भी बात करना जरूरी हो जाता है। वाह वाह। तो इसलिए बिल्कुल। हाँ। मेरे को ये लगता है कि हमें इन सारी बातों को डेफिनेटली, मैं पहले भी जैसे कह चुका, अगर हम लैंग्वेज अच्छी से अपने लिटरेचर को अच्छे से बता पा रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें उसको बांधना नहीं चाहिए। अगर मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूं अभिषेक, अगर मेरी क्लास में मैं ये कहूं कि मैं तो इंग्लिश में ही लेक्चर लूंगा, तो मेरे तो 10 बच्चे 50 में से समझ ही नहीं पाएंगे भाई। बिल्कुल सही मेरे बात को है। उनको हिंदी में भी बताना पड़ता है, मेरे को उनको पंजाबी में भी बताना पड़ता है, मेरे को उनको जो भी कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बताना पड़ता है, वो भी एक लैंग्वेज है। तो हमें इस सारे का एक अमलगम चाहिए। हमें जिस चीज की जहां जरूरत है उस चीज का वहां इस्तेमाल अगर करेंगे तो हम लिटरेचर को दुनिया तक बेहतर पहुंचा पाएंगे। अगर हम उसको एक बांध देंगे तो बहुत बड़ा तबका वो रह जाएगा जो कि लिटरेचर को देख ही नहीं पाएगा, बिल्कुल। उसको नहीं समझ पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको किस लिटरेचर को लैंग्वेज में बांधना एक उसके साथ बड़ा अच्छी बात नहीं है हमें। और ये बिल्कुल जैसे अभी पहले जया मैडम ने कहा या मुस्कान मैडम ने कहा, सीखने में तो कोई हर्जी नहीं है। एक मैं इस फोरम पे आइडिया देना चाहूंगा अभिषेक आपको। अभिषेक, आर यू विद मी? हाँ जी सर। हेलो। बिल्कुल।
हाँ हाँ जब बिल्कुल। हम रिसर्च ये करते हम हैं सभी सुन पा रहे हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने पहले हम अपनी अपनी लैब में रिसर्च करते थे कि मैं जैसे पूरा फार्मूला अकेला ही निकाल दूंगा। धीरे धीरे हमने देखा कि एक रिसर्च ग्रुप बनाना जरूरी है। एक काम कोई करेगा, दूसरा कोई करेगा, तीसरा कोई करेगा, तो हम बेहतर चीजें निकाल सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी मेरे को लगता है कि ऐसे कई ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं जिसके पास अच्छे ख्याल हैं, वो अच्छे ख्याल दूसरे को लेके उसकी भाषा में उसको लिखे, तो हम बढ़िया लिटरेचर एक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे को इंग्लिश नहीं सही आती, बात। मेरे को इंग्लिश कम आती है, मैं अपने रिसर्च पेपर भी अपनी 18 साल की बेटी से 20 साल की बेटी से चेक करवाता हूं। तो जैसे अभी मुस्कान मैडम ने कहा मेरे को कोई समझ नहीं आती, मैं उसको कहता हूं बेटा मेरी अंग्रेजी ठीक कर दे, मेरे को अंग्रेजी में प्रॉब्लम है। तो अभिषेक, मैं ये सुजेशन देना चाहूंगा, हम एक ऐसा ग्रुप, ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अगर मेरे पास अच्छा ख्याल है, मैं किसी को दूं, वो उसको संवारे, तीसरा उसको प्रिंट करे, चौथा उसकी मार्केटिंग करे, ताकि हम एक कंप्लीट चेन बना पाए। इस तरह से हम लिटरेचर को लैंग्वेज से थोड़ा आजाद कर सकते हैं, उसको हर तरह से बेहतर समझ सकते हैं। यार बिल्कुल, ये आप कहना आपने चाहूंगा। नवीन सर, आपने खुद देखा होगा कि जब हमने पोएटिक आत्मा शुरू की, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोएटिक आत्मा अदबी मंच नहीं है। हम अदब के खिदमतगार हैं, खादिम हैं, और हम सपनों को मंच देते हैं। जिनके पास आवाज नहीं है क्या बात है। उनको मंच देते हैं। और कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं मुझे कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी, पर मेरा एक सवाल उन सभी लोगों से है, क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा? लोग करेंगे, या जो लोग गेम में टॉप लेवल पे बैठे हैं वो करेंगे? इस हिसाब से तो संतोष खिरवड़कर जी, या मुस्कान रियाज जी, जया पाटिल जी, नवीन गुप्ता, अभिषेक तिवारी, बहुत सारे नाम, शायद, जो हमेशा बोला जाता है जब बच्चे को आप चलने ही नहीं दोगे तो वो बड़ा कैसे होगा, वो दौड़ेगा कहां से? पहले एक एक कदम उंगली पकड़ के चलाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, और फिर उसको बताना है बेटा स्टांस कैसे लेना है, दौड़ना कैसे। और ये जो टॉक सेशन है हमने इसीलिए रखा है, बिकॉज आप देखिए कि जब मुस्कान रियाज जी आती है एक ऐसे बैकग्राउंड से जहां पे जोर है पूरा हिंदी का, उर्दू का, और माशाल्लाह यूपी की हिंदी और उर्दू पूरी दुनिया में अपनी जबान, अपने लहजे के लिए जानी जाती है, अपने अंदाज के लिए जानी जाती है। और उसके बाद जब एक 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 राइटर जब उस लैंग्वेज में वहां से निकलती है जहां से बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े नाम हुए हैं, तो वो दुनिया के लिए अपने आप में एक खूबसूरत पैगाम होता है। और जब वो आती हैं और वो ये बताती हैं कि देखिए मैं भी सीख रही हूँ और मुझे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो शायद सीखना नहीं चाहते हैं। संतोष खिरवड़कर भाई इसी आज एक मुकम्मल नाम है। इसी जब वो आते हैं, इसी जब वो बताते हैं कि देखो अभिषेक, मैं सीख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत जी। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है। जब जया पाटिल जी, अभी जिनको काफी सारे लोग आज जानने लगे हैं, जब वो आके ये चीजें बताती है लोगों के सामने कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ से हमें और कुछ सीखने को मिलता है। और मैं चाहूंगा कि संतोष भाई, आपने शुरू कैसे किया और शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आई, आप वो हमें बताइए। इनिशियल अ, डे था, इनिशियल टाइम था, वो जी। बताइए, जो लोग संतोष खिरवड़कर को नहीं जानते, वो पहलू। जी। ये लिखना जो था, ये बहुत पहले से शौक रहा है। एक किस्सा आपको साथ साझा करना चाहूँगा जहाँ से मुझे ये मालूम पड़ा कि गज़ल क्या होता है, उसका उस बहर क्या होती है, वज़न क्या होता है, मतला क्या होता है, और मक्ता क्या होता है। ये जो दौर है, एक जो दिल से चीजें निकलती हैं, वो हमेशा बेबहर होती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो नवीन सर ने वही बात वो बोली, नवीन सर ने वही बात बोली, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी 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 जी। तो दिल से जो जो चीजें निकलती हैं, जो भाव रहते हैं, वो बेबहर ही रहते हैं। वाह, उन्हें मैंने एक गलती से एक ओपन बुक ऑनलाइन करके एक बहुत ही अच्छी, जैसा आप लोग लगे हुए हैं वैसे वो कई सालों से लगे हुए हैं, वहाँ सिखाया जाता है, गजल का अरे वाह, पाठ पढ़ाया जाता है, वहाँ वहाँ बहक मैं बताई चाहूंगा जाती आप है, फिर से उसके बताएं उस वज़न फोरम का बताए नाम जाते लोगों हैं। को, ताकि
जो लोग सीखना चाहते हैं उससे जुड़ सकें? क्या नाम है उस फोरम का सर? जी जरूर जी जी, ओपन बुक ऑनलाइन, ओबीओ संस्था। ओबीओ संस्था बहुत ही छोटी संस्था है जिसमें यहाँ पर आज बैठकर मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ये मेरी हैसियत के बाहर है। मेरे जो उस्ताद श्री समर कबीर साहब वो वहाँ पे हैं, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो वहाँ मैंने एक बहुत ही बेतरतीब कुछ लिखा हुआ वहाँ पर पोस्ट कर दिया गलती से। अब साहब तमाम प्रतिक्रियाएं चालू हुई कि ये कौन है, ये क्या है, ये इस मंच पर आए कैसे, इनको लाया कौन, ये क्या इन्होंने पोस्ट कर दिया है। कोई पूछ रहा था इसकी बह बताएं, कोई पूछ रहा था कि भाई ये क्या क्या लिखा है आपने, छंद लिखा है, गजल लिखी है, कविता लिखी है। मेरे पास अभिषेक भाई इसका कोई जवाब नहीं था। और जैसा कि एक खिलाड़ी अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो हार जीत का जो सिलसिला है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। शायद अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रहा था। तब नज़र श्री समर कबीर साहब की नज़र पड़ी। उन्होंने उस पर मेरे उस पोस्ट पर एक 4 लाइनें लिखी कि ये जो भी है, जैसे भी हैं, इन्होंने जो भी लिखा है दिल से लिखा है। और वाह, इस्तकबाल इस्तकबाल। जी गुरु को जी, वो मेरी जी बहुत बड़ी इनायत। मैं अभी आपसे बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आंखों में आंसू हैं। वाह, मैं समझ खुशी सकता के हूँ, आंसू है, ये खुशी के आंसू है। बिल्कुल ये प्यार खुशी के के आंसू प्यार है सर। और हम खुश नसीब हैं कि इतने महान शख्स, उन्होंने आपकी उंगली थामी, आपको सिखाया। और आज देखिए ना कितने लोग जो देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, और जो बाद में पूरी दुनिया में तमाम देखेंगे, आपके गुरु का सिर आज फख्र से कितना ऊंचा उठता होगा जब वो देखते होंगे कि संतोष खिरवड़कर दुनिया के उन सभी बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े शौरा हजरात के साथ पढ़ रहा है जो लोगों का सपना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग आती होगी कि आज मेरा जो जो जी जो यकीनन। जो शिष्य है, जो शागिर्द है, वो चीनी हो रहा है, चीनी बन रहा है, शक्कर बन नहीं, रहा मैं है। अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत कम कह पाता हूँ कुछ, लेकिन जो भी कंटेंट या जो कहने की कोशिश है वो क्लासिकल जो शायरी जिसे कहा जाता था, खुमार साहब हुए, दाग साहब हुए, इनको खूब पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, मैं इस सार्वजनिक मंच पर खुले रूप में कह सकता हूँ कि मैं माचिस पर और माचिस की तीली पर मैं शायरी नहीं कर सकता। वाह मैं वाह मुआफी वाह चाहूंगा। वाह। मैं सिर्फ इश्क पर ही कर सकता हूँ शायरी वही कर सकता हूँ जो एक जिसमें क्लासिकल अंदाज हो, तो वाह, वही शायरी रिवायती शायरी, वही बिल्कुल शायरी भी रिवायती होती है, शायरी, ऐसा बिल्कुल। हमारा जी, रिवायती जो शायरी दिल वही से शायरी निकले है। वही है, दिल से तो निकले, बिल्कुल। जी तो ये आज आपका टॉक शो जो है वाकई है, बड़े दिल से बातें करने का एक मंच साबित हुआ। सर हमारा हमारे हमारी शुरुआत कोशिश वही है कि बनावटी कुछ ना हो, स्क्रिप्टेड कुछ ना हो। मैंने किसी को क्वेश्चंस नहीं दिए। लोग क्या करते हैं, इवन जी आई जी डोंट हैव एनी पेज एंड पेन एंड पेपर। मैं जो काम करता हूं, क्योंकि नवीन सर हम लोग बहुत टाइम से जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरा हमेशा से काम करने का तरीका बहुत क्लियर है कि जो करो दिल से करो या तो मत करो। मैं हमेशा बोलता हूं, या तो शायर जी होता है या नहीं होता, जी या तो इंसान होता है या नहीं होता, या तो गजल होती है नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं, या तो होती है या नहीं होती है, हो जाती है, कुदरती है वो। और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस जब दुनिया के सामने आ रहा है ना, जो लोग अपने जी आप को अपने आप को बादशाह या शहनशाह मानते हैं, और जब आप लोग देखिए कितना सिखा रहे हैं कि आप लोग पायनियर हो, अपने अपनी जगह एक्सेल कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। हाँ संतोष सर, कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, मैं हर जगह पर, हर मंच पर, हर हर नशिस्त में यह कहता आया हूँ कि मैं सिर्फ प्रशंसक हूँ।
मैं अदबी प्रशंसक हूँ, जिसका जिसका अ, सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मैं मेरे भाई श्री फरहान भाई जो हैं, उनके मुशायरे में दुबई मुशायरा जो दुनिया में जाना जाता है, उसे बिल्कुल सुनने के यकीनन। लिए लगभग सिर्फ सुनने के लिए लगभग पिछले 5-7 सालों से कंटिन्यू वहाँ पे मैं कई वर्षों से वहाँ पे जाता आया हूँ, जा रहा हूँ बिल्कुल और जाता बिल्कुल। रहूँगा। तो और ये मेरी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रशंसक हूँ, प्रशंसक ही रहूँगा। शायर तो एक अपने आप का एक दिल में एक शायर है जो कभी कभी जो कुछ कह लेता हूँ और आप लोग उसे पसंद करते हैं। अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा श्रोता, बहुत अच्छा दर्शक और बहुत अच्छा एक प्रशंसक ही बना रहना चाहता हूँ। जी अभिषेक जी, आप अभी कंटिन्यू कुंवर करें। रंजीत भाई से पिछले सेशन में बात हो रही थी और जिक्र आया, उन्होंने बोला कि अगले सेशन में कौन कौन है। तो ये आपकी मोहब्बत है कि जब आपका नाम किसी भी मतलब काफी सारे लोग हैं जो ग्रुपबाजी गुटबाजी में फंस चुके हैं, और संतोष खिरवड़कर का जब नाम आता है तो वो सारे खेमेबाजी से दूर नजर आता है। जब हम इवन हमारी पहली बार बात हुई, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार जिंदगी में बात कर रहे हैं। तो एज वो क्या जी, चीज है जो संतोष खिरवड़कर को संतोष खिरवड़कर बनाती है? कौन सी अ, वैल्यूज हैं वो? ये बहुत कठिन प्रश्न आपने अभिषेक जी मुझ पर दागा है। अ, इसका जवाब दूं तो भी शायद संतोष खिरवड़कर न रह पाऊंगा, न दूं तो भी शायद संतोष खिरवड़कर न रहूं। मैं सबको ऐसे ही फंसाता हूँ, लेकिन पिछले बार दो लोग फंस के जा चुके हैं 2 सेशन में। पर ये बहुत जी, सबसे आसान सवाल है ये मैं दुनिया का, मेरे को जी जी लगता जी मैं है। वो जी शायद जी आपकी मैं जरूर आप आपका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जरूर आपका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों से कुछ अपेक्षाएं छोड़ दें। वाह। अभिषेक भाई, अ, बोलिए बोलिए, मतलब आ रही है निस्वार्थ आवाज। अगर आप किसी से जुड़ते हैं, निस्वार्थ किसी से आप रिश्ता कायम करते हैं, तो यकीनन संतोष खिरवड़कर पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसका स जरूर मैं गर्व से कहूंगा कि मोहब्बत जो कमाना है या कमाई है, उसमें कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा मोहब्बत होता है। आपका निस्वार्थ प्रेम जो है वो इसका आधार होता है। अभिषेक जी, और मैं यही कहूंगा सबसे कि आप निस्वार्थ रहें। बिल्कुल किसी से बगैर चाहे अगर कुछ आपको मिल रहा है तो ही आप कुछ पा रहे हैं या जिंदगी जी रहे हैं। अतः अदरवाइज जीने को बहुत कुछ है जीवन में। बाकी नहीं, आप ये लोग जो आपकी ज्यादा मोहब्बत है, बेहतर समझ बिल्कुल सकते बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल, आपकी वैल्यूज को इस्तकबाल और जो आपकी शख्सियत है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हैं। कई बार नहीं, ना जब आप लोगों को कुछ शख्सियत मिल जाता शब्द है। ही हटा दें अभिषेक जी, मैं नहीं नहीं माफी चाहूंगा। सर, सबकी एक आप शख्सियत है, हर आप एक शख्स की। देखिए जब शख्स है तो उसकी नहीं, शख्सियत है, मुझे हर एक आप की, मेरी भी प्रशंसक है, कहें, आपकी भी, आप सबकी है। मुझे प्रशंसक हाँ कहें, बिल्कुल, हम सबकी। आप मुझे और नहीं, प्रशंसक कहें। मैं वैसे भी मैं तो बदनाम हूँ वैसे भी इसी बात के लिए कि वो जो होता है वो बोल देता है। अब नवीन सर कई बार बोलते हैं या लोग, पर एक्चुअली जो है, जी जैसे जी अभी रंजीत भाई का जो सेशन था और राजीव भाई का जो बॉलीवुड एक्टर है उनका चल रहा था, दोनों का सेशन, तो जी वो यही बात बोल रहे थे कि जब कोई, पर पता है होता क्या सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभिषेक तिवारी एक कूड़े का ढेर है, ठीक है। अब वो ढेर जाके किसी को बोलता है कि तुम मुझे फूल बोलो, खुशबू बोलो, क्या कोई बोलेगा? अकल वाला इंसान नहीं बोलेगा, और कोई भी नहीं बोलेगा। और इतनी चापलूसी या इतनी चमचागिरी कोई किसी की नहीं करेगा। हमने क्या लिया आज तक एक दूसरे से, और क्या लेना है? हम एक दूसरे से मोहब्बतें हैं जी जो हम देंगे और जी ले जाएंगे। जी तो फिर क्यों ना मोहब्बतें दी जाएं जो हमें हजारों गुना बढ़ के मिलती हैं। एक ही चीज बिल्कुल सीखी जी, हमने। जिंदाबाद। और और मुझे लगता है कि डॉक्टर नवीन गुप्ता इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब इन्होंने एक दौर शुरू किया, जब अभी पीछे कुछ वर्षों में लिटरेचर के साथ, तो एक ग्रेजुअल ग्रोथ हुई इनकी। तो जो लिटरेचर में, क्योंकि इन्होंने भी वो चीजें फेस की हैं, क्योंकि हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं,
कि कैसे आपको ना आपके बहरों की वजह से या आपके कंटेंट की वजह से जाना जाता है। और जाहिर सी बात है, जो आपने संतोष भाई बहुत वैलिडेट चीज बोली, जो मुस्कान दीदी ने या जया दीदी ने बोली कि जो थॉट्स होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है और उसके बाद सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी कड़ी में नवीन सर को बुलाऊंगा कि आप बताइए कि आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी जब आपने अदबी दुनिया में जब कदम, जाहिर सी बात है, देखिए मक्तल में उतरे हैं तो जो रिंग में उतरे तो रिंग के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे या सीखना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो आपको क्या एहसास हुआ नवीन सर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अभिषेक, संतोष जी ने जहां तक कहा, संतोष जी की ईमानदारी, तो आज ईमानदारी से काम करना सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है। और उनके आंसुओं से आज उनकी ईमानदारी दिख गई बिल्कुल कि इवन हमारे दिल आंखों से में भी है वो। कितनी दिल से वो सोचते होंगे, कितनी दिल से काम करते होंगे। जब हम इतनी दिल से काम करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जहां तक आपने लोगों की बात, अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं आई, इसका कारण है, मैं तो सिर्फ अपने दिल के लिए, अपनी खुशी के लिए लिखता हूं। जब कोई शेर लिखता हूं, मेरे को खुद को अच्छा लगता है तो मैं उसको ना कई दिन तक गोली की तरह चूसता हूं, उसका मजा लेता हूं। तो अभी मैं उस दौर में नहीं जाना चाहता अभी कि मैं उस बड़ा शायर बन जाऊं या मैं बड़े मंच पे जाके पढ़ूं। जो मैं परसों भी कि पारस हमारी टीम का उनसे बात कर रहा था, आई थिंक बाकी लोग मेरे से सहमत होंगे, जब कोई शेर कह के कोई चीज लिख के खुद को सुकून मिलता है ना, जो वो सबसे बड़ी दाद है। बिल्कुल उससे बड़ी कोई, जो जब कोई परेशानी तुम्हारे दिमाग की दो लाइनें लिख के, कोई स्टोरी लिख के, कोई शेर लिख के, कोई कविता लिख के निकल जाती है, तो उससे बड़ी कोई दाद नहीं है, उससे बड़ा कोई सुकून नहीं है। तो परेशानी तब आएगी जब हम किसी दौर में शामिल होंगे, और जब हम दौर में शामिल नहीं होंगे तो सारी परेशानियां अपने आप दूर होती चली जाती। तो हमें सिर्फ ईमानदारी से, दिल से काम करना चाहिए, दिल से लोगों को सिखाना चाहिए। तो जब हम दिल से नहीं सिखाते, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज और उसकी, मैं अभिषेक एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब हम लैंग्वेज का बंधन, किसी चीज का बंधन डालते हैं तो चीज सीखनी बंद हो जाती है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक देख रहा था कि पेंसिल पकड़नी सिखाते सिखाते किसी का हाथ पकड़ना सिखाया ही नहीं, दिमाग से पढ़ना सिखाते सिखाते किसी का दिल पढ़ना सिखाया ही नहीं। वाह वाह वाह, तो क्या ख्याल है? हमें परेशानियां सारी अपने आप दूर हो जाती हैं। थीम इज कि हम ईमानदारी से काम करें, दौड़ में बिना शामिल हुए काम करें, जो कि आज सभी की बातों में मैं देख रहा हूं कितनी ईमानदारी से आगे बढ़े और सभी आगे बढ़ने में कामयाब हुए। हाँ अभिषेक, कंटिन्यू कीजिए। तो इसी कड़ी में जया पाटिल दीदी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सीख रही हैं और जाहिर सी बात है कि हम सभी सीख रहे हैं, तालिबे इल्म है, और हमें अपनी गलतियों का एहसास है कि हम कहाँ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब मेरे को एक मंच मिला और जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में कहिए, या मुझे इतना इल्म नहीं था, कि मैंने जब शेर पढ़ना शुरू किया तो जाहिर सी बात है गजल, तो मैं एक्साइटमेंट में फंबल हो गया और मैंने एक मतला और चंद अशार की जगह बोला मक्ता और चंद अशार। और जाहिर सी बात है कि जब मैं वहां से आया, सबने बोला बहुत अच्छा पढ़ा तूने, बहुत अच्छा पढ़ा, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि शायद मैं बहुत तेज बोलता हूं, तो शायद मैं भी उस फ्लो में मतला या मक्ता, जो सामाइन थे वो बहुत, ये भी नहीं बोलूंगा कि कम थे या ज्यादा, मतलब, पर मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं लोगों ने नजरअंदाज कर दिया कि नया बच्चा सीख रहा है, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। पर हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं उससे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जया दीदी, कई बार जब कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम कहीं बोल रहे होते हैं, कुछ लोगों के बीच बैठे होते हैं, तो उस टाइम पे, क्योंकि अभी आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नहीं है, तो कई बार चीजें आती होंगी दिल में ना कि चलो यार गिव अप कर देते हैं, या हम क्यों आ गए यार, कहाँ फंस गए, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, अपना काम धंधा करते थे, 4 दोस्तों के पीछे बैठते थे, अपने ख्याल सुनाते थे, दाद मिलती थी, अब अदब की दुनिया में आ गए हैं, अब बोलते हैं नहीं जी, यहाँ तो काफिया सही नहीं है, रदीफ सही नहीं है, बहर सही नहीं है, छोटी बहर, बड़ी बहर, ये वो, तो कहाँ, मतलब कैसा लगता है जया दीदी, कैसे पाती है और खुद को जैसे, हाँ अभिषेक भाई, मुझे इसी बात के लिए हंसी आ रही है, जब आप अभी बोल रहे थे कि
मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मक्ता और दो शेर। कल कुछ यूं ही मेरे साथ हुआ, सेम एक पेज का लाइव चल अच्छा रहा था, तो मैंने अच्छा बड़े जोश में मैंने कहा अच्छा। कि चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ एक मक्ता और दो शेर से। अरे मैंने अरे वाह। बाद में वो वीडियो ध्यान से देखा, मैंने क्या हाँ कह हाँ। दिया, अब तो मेरी अच्छी सी इज्जत निकालने वाले हैं सब लोग। तो फिर बाद में मैंने क्या किया मुस्कान दी, एकदम मेरी लैंग्वेज में आपसे मैं बात कर रही हूँ आप सबसे। तो बाद में जब बिल्कुल। मैंने वो वीडियो देखा, आई एम शॉक्ड, एकदम से मुझे ऐसे धक्का लगा। फिर मैं फिर उस वॉल पे गई, वो पेज ढूंढा, फिर मैंने सबसे माफी मांगी, बट कहीं किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि सब जानते हैं और मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि अभी तक मैं सीख रही हूँ। मैं सबको भी यही बताती हूँ वाह वाह वाह। जिनसे मैं कनेक्ट हूँ जी। मैं सच में मैं दिल से जो है मैं उतना ही बताती हूँ। मुझे अभी मेरा भी बिल्कुल जैसे मुस्कान दीदी ने कहा, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। शायरी शायरी मुझे शायरी से लगाव है, या साहित्य के प्रति मुझे बहुत प्यार है। मैंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज भी किया है, प्रणव फाउंडेशन, बट कहीं पे मैंने कोई पेज नहीं ओपन किया है, या कहीं कभी किसी को बताया नहीं है इस बारे में। तो मैं भी अभिषेक भाई से ये कहना चाहूंगी, संतोष भाई, नवीन सर और मुस्कान जी दी, मैं जी। आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, मुझे ना फेमस, ज्यादा फेमस नहीं होना है, बट जो भी गॉड ने मुझे जो भी कुछ दिया है, उससे मैं कुछ हिस्सा, मैं साहित्य के प्रति कुछ ना कुछ अपना काम करना चाहती हूँ। वाह वाह। बिल्कुल। बस इतना मकसद मेरा जरूर है। ये बड़ा शायरी यही शायरी के सबसे लिए बड़ी, तो मैं, जी जी ये नवीन सर सबसे बोलिए। पाक मकसद, सबसे पाक मकसद है। जी और जब ये देखिए, पता है क्या, हम भौतिक आत्मा की कोशिश वही है कि जब जी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमीर यहाँ नहीं कोई, ना कोई गरीब है, दुश्मन यहाँ नहीं कोई, ना कोई रकीब है, वाह। सपनों को देते हैं सभी के हम पंख यहाँ, हम्म। सभी को पंख देता है भौतिक आत्मा। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी परिवार तब परिवार बनता है जब वो अलग अलग मुख्तलिफ लोगों, अब देखिएगा कि आप कई परिवार होते हैं जहाँ पे 8-10 बच्चे होते हैं, कोई बहुत कुशाग्र होगा, कोई बहुत थका हारा होगा, धीरे धीरे सीखने वाला। और आप सबने सुना होगा कि ये कहानी है, बचपन से हमें सिखाई गई है कि कछुए खरगोश वाली। असल में कभी ऐसा ना कोई, ऐसी कोई कहानी हुई, ना कभी ऐसा कोई वारदात हुआ कि जब कछुए और खरगोश की दौड़ हुई हो। और सबको पता है कि कछुए और खरगोश की दौड़ में अगर इवन आप कछुए की दौड़ एक चूहे के साथ भी करवा देंगे तो चूहा जीतेगा, कछुआ नहीं। पर वो कहानी क्यों डाली गई, बिकॉज मैंने काफी सारी जब पढ़ाई की है और मेरा जो पर्सनल, मैं इस पे इनफैक्ट इस स्टोरी पे मैंने अच्छा खासा भी रिसर्च किया और मे बी किसी दिन मैं रिसर्च पेपर लाऊंगा। पर जो मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो नर्सरी केजी के, सर हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। और उनको अपलिफ्ट करने के लिए कि देखो आज आज फेल हो रहे हो, आज हार रहे हो, कोई बात नहीं, देखो कछुआ कछुआ भी तो धीरे चलता था पर जीता। तो जिंदगी में जो जीत है वो हम निर्धारित करते हैं खुद से। अगर मेरी गलती है पर मैं उस गलती में भी खुश हूं और सीखना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी विजय, जो जया पाटिल दीदी ने कहा। मेरा खुद का मानना है, हालांकि मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ, पर हाँ कभी ना कभी हम, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बड़े सपने देखते हैं तो जरूर वो पूरे होते हैं। पर मैं कभी ना कभी इस बात को पक्का कोट करूंगा कि जो पहले भी कहा गया है कि हिम्मत करने वालों की हार कभी नहीं होती, कि जो लोग फेलियर अगर हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें अगर साहित्य को आगे बढ़ाना है तो जो जो लोग, क्या बात। जिन लोगों में कमियां हैं, हमें, जो नवीन सर ने बोला कि हमें उनको बाहर लाना पड़ेगा। और मैं मैं नहीं चाहता, जो सीखना नहीं चाहता, जो अपने ख्यालों सपनों को नहीं मारना चाहता, हम क्यों जबरदस्ती एक बच्चे को वो करवाएं जो वो नहीं करना चाहता। बिल्कुल। हमें एक फोरम इसीलिए ऐसा अभिषेक, बनाना पड़ेगा दुनिया में। इसीलिए हाँ अभिषेक, बोलिए। हमने जैसे पोएटिक, हमने संतोष जी पोएटिक आत्मा में एक रखा है कि हम ओपन माइक कभी नहीं बंद करेंगे। बिल्कुल हम जितने मर्जी बड़े जी मुकाम जी। पे पहुंच जाएं, ओपन माइक करते रहेंगे ताकि बच्चों को मौका मिलता रहे, नए लोग। जी बिल्कुल। बहुत हाँ अच्छी अभिषेक बात भाई। है। वो जो एक बिल्कुल वो जो कोशिश है। और मुस्कान मुस्कान दीदी, जब आप आप तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हैं, आप रिनाउंड, खुद एक रिनाउंड शख्सियत हैं आप। हालांकि आप, जो बड़े लोग नहीं होते हैं नहीं, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि हमने कुछ भी अरे अचीव नहीं नहीं किया ये। नहीं नहीं, कुछ इवन आप, नहीं। नहीं नहीं, वो ह्यूमिलिटी तो अमिताभ बच्चन साहब से पूरी दुनिया ने सीखी है कि अरे भाई अभी हम कहाँ कुछ हुए हैं। हालांकि क्योंकि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि
मैं शिमला रहता हूँ, तो कई बार पिक्चरों की शूटिंग हो जाती है और मैं इतना जुगाड़ू हूँ कि मैं कैसे भी कैसे करके पहुंच जाता हूँ कि हाँ अब मुझे मिलना है, और मैं ऑटोग्राफ नहीं लेता किसी का। पीछे एक वारदात हुई थी जब इरफान खान भाई का भी इंतकाल हुआ, जी जी मैंने शेयर भी किया था फेसबुक पे कि वो जब मुझे मिले तो ऐसे ही, मतलब मजाक, तो बड़ा मजाकिया थे वो, और प्रैंक करते, तो मुझे बोलते मियाँ अभिषेक भाई यार साइन नहीं लोगे, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लोगे? तो मैंने उनको बोला, भाई जिस दिन आपको ऑटोग्राफ देने लायक हो गया उस दिन जरूर अच्छा, लूंगा। वाह वाह। तो हालांकि बहुत गम हुआ मुझे जब वो गए, तो मैंने लिखा भी पोस्ट की धोखा दे गए आप, जी कि अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, हो सकता है 8 10 20 साल बाद मैं शायद तैयार होता, तब तक तो रुक जाते यार, बिना ऑटोग्राफ दिए चले गए आप। तो मतलब हाँ पर ये जो सिलसिला है सीखने सिखाने का, ये जो आप सभी की जिंदगी में शुरू हुआ, और ये जो टॉक सेशन हमने आज किया, इसका मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से दुनिया को ये पता चले कि कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी सब तालिबे इल्म है, सब सीख रहे जी हैं, और ये दौर है, जी हमें सीखना है और हम सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। और मैं हाँ चाहूंगा जी। कि एक एक मिनट का कंक्लूडिंग अपना अपना ओपिनियन आप सभी दीजिए। सबसे पहले मुस्कान रियाज बहन। बहुत शुक्रिया अभिषेक साहब। तो कंक्लूड मैं इसको इसी तरह करना चाहूंगी कि ये सेशन बहुत मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि जब हमने इसका टॉपिक लिया लिटरेचर बियॉन्ड लैंग्वेज, तो उससे मैंने ये समझा कि राधा देखिए रेस वैसे तो माझ्याकडे लिटरेचर बियॉन्ड मी लैंग्वेज को दिसत नाही ना अगर हम सिर्फ यही 3 अल्फाज उठा लें तो काफी त्या लेन्स तबसरा कर सकते हैं, लेकिन तंग वक्त की वजह से इसको मैं अगर जल्दी से ज्यादा अपना कंटेंट बताऊं तो वो ये है कि देखिए लिटरेचर तो इट इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऑब्वियसली। बिना तो लिटरेचर नहीं होती है, लेकिन हमारा मकसद है वो एस्पेक्ट्स डिस्कस करना लिटरेचर के जो विच आर अबव एंड ओवर एंड अबव लैंग्वेज। तो उसमें सबसे पहले अगर आप ये बात लाएं तो ख्याल आता है जहन में कि लिटरेचर का मकसद क्या होता है। और लिटरेचर बिल्कुल के जब मकसद की आप बात करें तो उसमें सबसे पहले चीज आती है वही जो मैंने शुरू में शेर सुनाया कि इजहार करना चाहता है कोई भी इंसान जो कुछ लिखता है, राइटर है, पोएट है, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट वाह और वाह डिजायर ये होती है कि वो अपनी थॉट्स का इजहार करे, एक्सप्रेशन। और लिटरेचर के मकसद होता है टू एनलाइटन, टू एजुकेट, टू कंफर्ट, ये सब चीजें हैं। तो आप जब लिटरेचर से ताल्लुक जोड़ रहे हैं तो आप ये एक बड़ी पिक्चर दिमाग में रखिए। लैंग्वेज से तो बनेगी ही लिटरेचर, लेकिन वो आप अच्छी तभी बना पाएंगे जब आपका थॉट प्रोसेस वसी है, बड़ा है। तो आप बहुत ये जो बढ़िया। लार्जर ट्रुथ हैं लिटरेचर के साथ जुड़े हुए जो चीजें हैं, इसको हमेशा जहन में बिल्कुल रखें कि लिटरेचर के मकसद क्या है, मकासद क्या है। यकीनन तो आप यकीनन। उसमें बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें एक और जैसे अभी बात की संतोष साहब ने, जया पाटिल साहिबा ने और डॉक्टर नवीन ने बहुत अच्छी बात की कि दौड़ में शामिल नहीं होइए। देखिए इंसान को जो बनाया है अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, कि वो एक जी एक एक लाइफ साइकिल है कि वो पैदा होगा, वो ग्रो करेगा। अब ये ग्रो पे आप अपना रखिए फोकस, आपको ग्रो तो करना ही है, उसके आपको यकीनन। रास्ते चुनने हैं। तो इस बात पे मैं अपना एक शेर भी सुनाना चाहती हूँ। देखिए शायरों इरशाद की ना बड़ी इरशाद सुनी इरशाद होती है। इरशाद 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 ये इरशाद। शेर इरशाद है कि रहता नहीं है कोई भी घुटनों के बल सदा, वाह रहता वाह नहीं है कोई भी वाह घुटनों के बल सदा, ए तिफल तुझको जल्द ही चलना भी आएगा। वाह 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 वाह। क्या तो बात ये है। एक इंसान के नेचर में शामिल है कि वो ग्रो तो करेगा ही। तो वो तरीका आपको जरूर चुनना है, वो राह आपको चुननी है अपनी सोच और समझ से कि आप किस तरह उसको अपने ग्रोथ के प्रोसेस को लेके चलेंगे। लेकिन ग्रोथ तो आपको करनी है, तो भागिए मत, सीखिए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस चीज में। ईमानदारी, जैसे कि आप लोगों ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात है इस सेशन में, ईमानदारी से आप कुछ सीखते जाइए, बन आप जाएंगे, बनने के पीछे क्या दौड़िए मत, बात आप बन ही जाएंगे वाह वाह एक ना यकीनन एक। बहुत खूबसूरत बहुत और यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं दुबई की नुमाइंदगी कर रही हूँ आपके इस शो में। तो यहाँ पे आप जी सबने नाम सुना होगा डॉक्टर जुबैर फारूक साहब का। जी जी बिल्कुल। जी इमाराती है, जी यहाँ के दुबई के अरब हैं। और वो एक ऐसे शायर हैं, कई मुशायरों में आपने जरूर उन्हें देखा होगा, बड़े बड़े स्टेजेस पे उन्होंने अपना कलाम पेश किया है। कि बावजूद इसके जी कि मैंने सुना है वो अरबी हैं, उन्होंने अपनी कुछ तालीम पाकिस्तान में जी हासिल की तो उन्होंने उर्दू सीख ली थी। उनके तकरीबन 60 मजमुए हैं उर्दू गजल में, 60। 60 मायने वाह रखते हैं, मायने रखते और हैं। वो दुनिया में कुछ ऐसे चंद मुस्कान लोगों में बहन मैं माफी तुझं चाहूंगा नेट तुझं बंद कर इथं नेट येणं जी झालंय, जी तुझं बंद कर मोबाईल। जी संतोष साहब। जुबेर साहब हिंदी में भी बहुत अच्छी गजल कहते हैं, ये शायद जी जी आपको बिल्कुल। मालूम ही होगा।
जी। जी तो जी। वही उनका एग्जाम्पल मैंने इसीलिए ये आज के लिए रखा सोच के कि ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि लिटरेचर बियॉन्ड लैंग्वेज। तो किस तरह मतलब उनकी लैंग्वेज नहीं है लेकिन क्योंकि उनको शौक था सीखने का और उन्होंने किया एंड ही हैज अ नेम टुडे। तो अमेजिंग अमेजिंग। हमारी दुबई की नुमाइंदगी वो उर्दू में भी कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे वाह हैं। तो ये एक बहुत ही वाह। क्लासिक जी एग्जाम्पल है जी जी। जिससे हम सब एक वाह वाह, मैसेज बहुत जिंदाबाद। इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। जी। तो बस यही कुछ बातें हैं और अपनी अ, मेरे ख्याल से इतना कहकर मेरा टाइम शायद पूरा हो रहा है। तो अब मैं चाहूंगी आप लोग भी अपने ख्यालात का इजहार करें इस बारे में। सेशन बहुत कामयाब रहा, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और पोएटिक आत्मा की टीम ने जो ये बेहतरीन इनिशिएटिव ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से शुरू किया है, ये इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। इट इज एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी वेरी मच अभिषेक वी आर रियली और वेरी आपकी ऑनर्ड। लाइक तमाम टीम। आप जैसे लोग हैं जो पोएटिक आत्मा को पोएटिक आत्मा बनाते हैं, या किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी परिवार को, उसके जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे संरक्षक हैं, गार्जियंस हैं, मेंटर्स हैं, वो परिवार बनाते हैं। और जब इस जी दुनिया बिल्कुल। में आप जैसे लोग जिनका जहन इतना खूबसूरत है और जिनकी सोच इतनी खूबसूरत है, जाहिर सी बात है कि वो पोइट्री लिटरेचर को और सेफ बनाएंगे। और संतोष भाई से मैं चाहूंगा कि आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दें कि आपको क्या लगता है भविष्य, और व्हाट यू फील लाइक अबाउट कि जो ये लिटरेचर बियॉन्ड लैंग्वेज है। भाई, लिटरेचर बियॉन्ड लैंग्वेज, साहित्य को आपने मुझे परिभाषित करने को कहा है, जो मेरे बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। शुक्रिया सर। इसमें बस दो शब्दों में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि ये मैसेज आज दुनिया भर पहुँचे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रयासरत एक जो था वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, या मेरा मेरा मुझसे मेरी लड़ाई थी कि कह दो संतोष सारी दुनिया से, वाह वाह। कह दो संतोष सारी दुनिया से, हम्म। ठान ले अगर तो क्या नहीं होता। वाह क्या बात वाह, है। बस इसी के क्या साथ बात मैं है। आप बहुत सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा आपकी आप जया लोगों से पाटिल दीदी इजाजत है। दीदी बताएं जी। कि आप क्या, मतलब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है आपका इस टॉक सेशन का, कि आप खुद को कहाँ पाती हैं। और लिटरेचर आपने बताया जैसे आप बहुत कुछ कर रही हैं लिटरेचर के लिए, और आप जी। जो 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 सबसे ज्यादा जो आप दे रही हैं लिटरेचर को, कि आप सुखन सहम हैं साथ में। तो ये जो आप जो जी। लोगों को मोहब्बतें बांट रही हैं, मैंने आपको देखा है, आप कई लाइव सेशंस में जाती हैं, सुनती हैं, लाइव सेशंस देखती हैं, कमेंट करती हैं, लोगों को जोड़ती हैं अलग अलग फोरम पे। तो जाहिर सी बात है कि हम जितना पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हमारा शायद शब्दकोश उतना विकसित होता है, हम उतने विकसित होते हैं। तो आप कहाँ अपना भविष्य देखती हैं, और आप लिटरेचर बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है उसे कहाँ देखती हैं लिटरेचर? अभिषेक भाई, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि मैं हर पेज पे जाती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझ में एक जज्बा है, सीखने का जज्बा है, या लोगों का हौसला बढ़ाना। लोगों का हौसला जो यकीनन। आजकल बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, मुस्कान मैम है, जो बहुत अच्छे से अपनी पेशकश करती है। तो मैं उन लोगों को बहुत ऐसे एक हौसला देना चाहती हूँ ताकि वो लोग आगे बढ़े। यहाँ पे मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता कि मैं उनको लाइक करूं, या वो मेरी वहां पे बहुत तारीफ करेंगे, या मैं उनको बिल्कुल। कमेंट्स दे दूं वो मुझे बहुत अच्छा कहेंगे ना। ये मेरे जहन में बिल्कुल ये बातें रहती नहीं है। मेरे दिमाग में इतनी ही बातें रहती है, अगर किसी हमारे एक लाइक या कमेंट से किसी को हौसला मिलता है, या कोई सीखना चाहता है, या आगे बढ़ना चाहता है, तो इससे ज्यादा हमारे लिए और कौन सी खुशी है ना। बस सही ये बात। मैं सिर्फ बहुत दिखाना चाहती हूँ। अच्छे। जी। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत शायरी की क्वीन हूँ या मुझे बहुत समझ है, ये बातें बिल्कुल नहीं है। बस मैं लोगों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ। बेहद बेहद बहुत अच्छी खूबसूरत बात, काम कर कितनी रही हैं प्यारी आप, बातें। और आपका
बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया। सच्ची बातें हो रही हैं इस टॉक सेशन में। और नवीन सर, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा, पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जुबैर अंसारी भाई जुड़ चुके हैं। और आज के मॉडरेटर जुबैर आदाब भाई ही जुबैर थे, साहब। पर भाई रोजे पे है और साथ में आदाब कुछ आदाब मसले संतोष हैं। भाई, आदाब बदाब जुबेर भाई। भाई, दोस्तों मुस्कान रियाज आदाब जुड़ी हुई आदाब। है। मैं आदाब। आप सबसे मैं माजरत चाहूंगा। मैं टाइम से हाजिर नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा किसी और सेशन में इस कोई कमी को पूरा करने की। कैसे हैं आप लोग? जरूर। बहुत अच्छे हैं, बहुत आप बहुत कैसे बढ़िया। हो? हम सभी ठीक हैं, हम सभी ठीक संतोष भाई, आपसे रूबरू होके बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा कल से इंतजार कर रहा था कि बढ़िया। संतोष भाई से बहुत सारी बातें करेंगे। जी जी। हैं। जी तो जी संतोष जी भाई, जुबैर कैसा जी। लगा सेशन हमारा आपको? बहुत बहुत अच्छी बड़ी सकारात्मक पहल है भाई। और जी इस पहल में हमें एक छोटा जो हिस्सा आपने बनाया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका, अभिषेक भाई का। आप लोगों ने हमें इस मुहिम में जोड़ा है। और नहीं, आप हम लोग आपसे यू वादा करते हैं ऑनर, भाई, जितने आप भी जब लोग जब हैं। और जब जब याद करेंगे। काफी लोग शायद मौका नहीं बन पाएंगे इस फेस्टिवल का, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि दिन 3 है और जी सेशंस बहुत सारे और ऑलरेडी वी आर डिलेड। तो जी इसमें होता क्या है कि पर कोशिश ऐसी है कि हम किसी से भी दूर नहीं है। जिनको इस बार मौका नहीं मिला, हमारी कोशिश रहेगी कि वो अगली बार किसी और सेशन में आए, क्योंकि सबको जी साथ लेके चलना हमारा मकसद है। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नवीन गुप्ता सर अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दें। जी अभिषेक, मैं कुछ जी नवीन भाई। वर्ड ही कहना चाहूंगा। दिल से काम करो, ईमानदारी से काम करो, मोहब्बत से काम करो, बिना किसी दौड़ में शामिल हुए काम करो। आज के थीम को बहुत लेके अच्छी बात। पहले जिंदाबाद। पहले अच्छी ख्याल दिल से सोचें, फिर उसको अच्छी लैंग्वेज में ढालें, इसको रिवर्स ना करें। जब हम रिवर्स करेंगे तो दिक्कत आएगी। यही मैं देना चाहूंगा मैसेज। एक अपना शेर भी सुनाना चाहूंगा। खूबसूरत इरशाद दिल होना इरशाद ही इरशाद। शर्त है, खूबसूरत दिल होना ही शर्त है बस, शायर होने का और कोई राज नहीं। हाँ, एहसासों को पढ़ने का होना जरूरी है, गजल अल्फाजों की मोहताज नहीं। वाह वाह, गजल है। अल्फाजों की अल्फाज की बहुत मोहताज नहीं, गजल गजल अल्फाज की। अल्फाजों एहसासों को पढ़ने का हुनर जरूरी है, गजल अल्फाजों की मोहताज नहीं। तो अगर हम अच्छे ख्याल सोचेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज अपने आप मिल जाएगी, बेहतर मिल जाएगी। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। पोएटिक आत्मा की टीम ने बहुत मेहनत की है। अभिषेक भाई ने, जुबेर ने, दिप्सन ने, तान्या ने, मैं सभी को मुबारकबाद भी देता हूं। और पोएटिक आत्मा की टीम के तरफ से उनका मेंटर होते हुए आप सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूं आप इस सेशन में आए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, पोएटिक मैं आत्मा जो जिंदाबाद। तमाम लोग हमें देख रहे हैं और जो इन वीडियोस को जब ये शेयर होंगे आप सभी के द्वारा या हम सबके द्वारा जो देखेंगे, मैं कंक्लूड इसी चीज के साथ करना चाहूंगा कि देखिए, जो लिटरेचर है इट इज बियॉन्ड द लैंग्वेज। कौन सा शायर किस परिवेश से आता है, कौन सा लेखक, कौन सा कवि, कौन सा कलाकार किस परिवेश से आता है, हमें उसका सम्मान करना भी जरूरी है। हमें उसको बहुत उसका जरूरी रिस्पेक्ट है। भी देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी और उसको उसके होने का एहसास कराना है, ना कि डिस्करेज करना है कि आपसे ये कमियां हो रही है या ये गलतियां। आप प्यार से समझाइए, आप बताइए, प्यार से दुनिया जीती जा सकती है। तो हम जो सीखने वाले लोग बैठे हैं, हम जो अदब के खिदमतगार बैठे हैं अपनी कलम के माध्यम से, हम सब सीखने के लिए बैठे हैं और जरूर सीखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है, कोई भी पूरा नहीं है। और इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल। विशियस सर्कल वेयर वी इनकॉर्पोरेट इनटू ईच अदर्स पर्सनालिटी। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हम एक साथ सबको आगे बढ़ाएं, सबका उत्साहवर्धन करें। और जैसा जया पाटिल दीदी ने, मुस्कान दीदी ने, संतोष केवड़कर भाई ने, नवीन जोशी साहब ने बोला कि हम किसी दौड़ में नहीं है, जो काम करें दिल से करें। और जब हमें सीखना है तो खुले दिल से सीखें। और हाँ, हम इस चीज को एक्सेप्ट करें जी कि हम सीख रहे हैं, हमें नहीं आता, प्लीज हमें सिखाएं। और यकीन मानिए, बार बार रिक्वेस्ट करने से पत्थर भी पिघल जाता है, टूट जाता है। बार बार कोशिश करने से, कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो जब एक सिल के एक पत्थर पे जब निशान पड़ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश से क्या नहीं हो सकता। पर जरूरी है हमें आप जैसे लोगों के इस समाज में होने की, अदबी दुनिया में होने की, कि आप लोग आज जो ये जो टॉक सेशन आपने अपने ऑरा से रोशन किया, अपने एक्सपीरियंसेस से रोशन किया, और जो बेबाक बातें हुई आज, जाहिर सी बात है कि काफी लोगों ने सुना, काफी लोग देख रहे हैं।
और मुझे पूरा यकीन है कि इस टॉक सेशन से लोग कुछ ना कुछ यादों में जरूर लेके जाएंगे, और जब कोविड-19 खत्म होगा तो उनको एहसास होगा कि हमने एक ऐसा टॉक सेशन सुना था कभी जिंदगी में जहां पे हमारी गलतियों की बात उन्होंने अपनी गलतियों से बताई है। हम सब वही तो गलतियां कर रहे हैं, क्या बात। उन्हीं गलतियों से तो सीखा। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत मैं अच्छी अभिषेक बात। तिवारी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप सब इस लाइव सेशन में बहुत जुड़े, और जुबेर भाई आपका बेहद शुक्रिया जो आप हमें कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे हैं कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आप जैसे लोगों का बेशक। हमारे साथ होना और हमें डायरेक्शन देना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आज कुंवर रंजीत अरे भाई बहुत ने जो शुक्रिया। अपना कीमती वक्त दिया, उन्होंने जो डायरेक्शन हमें दिए, संतोष साहब ने, मुस्कान दीदी ने, जया पाटिल जी ने, नवीन गुप्ता साहब ने, और जो कि सबसे पहले जो जो मतलब आप सब लोगों ने जो दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी उम्र ताउम्र इन- आपका आभारी रहूंगा। बेहद इन शुक्रिया। सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आप बहुत सभी का आपका शुक्रिया। बहुत आप सभी का शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया। पोएटिक टीम ने हमें सीखने के लिए बहुत कुछ दिया और हम कुछ सीख रहे हैं पोएटिक टीम से। सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। बहुत अभिषेक जी शुक्रिया। अदा बहुत शुक्रिया, लेकिन तृष्णागी रह गई है, बातें खत्म हो ये दिल नहीं चाह रहा है, बहुत कुछ कहने का अभी रह गया है। क्या बात है। मेरी जी तरफ जी से जी भी, हम मेरी पता है तरफ क्या से। करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस फेस्टिवल के बाद हम प्लान इसी को अलग अलग टॉपिक को ना एक्सटेंडेड सेशंस करेंगे, एक्सटेंडेड सेशंस जी जी जो आप सबके जो साथ हम बात सारे लोग, करके हाँ भी बिल्कुल जी इतनी खुशी जी हुई बिल्कुल कि सहमत बातें बिल्कुल अभी सहमत। बातें जारी रहें। बहुत कहानियां हैं और संतोष भाई के पास, मुस्कान दीदी आपके पास की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि समय का बंधन, समय की सीमा है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन सर के बिल्कुल पास, जया दीदी के पास, जुबेर भाई के पास, इवन मेरे पास है कि जो हम शायद दुनिया को बता सके कि देखो यार, अभिषेक तिवारी अगर टूटा फूटा आदमी आज यहाँ पहुंच सकता है, तो आप तो इस अकल वाले हैं, बहुत अच्छा मेहनत करने वाले, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। तो जो जज्बा है जी वो बिल्कुल। जो जो तो जो आप सबसे संतोष ये भाई ने बोला, मुलाकात हमेशा याद रहेगी। बहुत अच्छा लगा इस सेशन का हिस्सा बनके, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट टू पोएटिक आत्मा। शुक्रिया। अदा थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।